इवनिंग स्टूडेंट, आज के आपके वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग कैसे होते हैं? तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर होता है यू बैक्टीरिया से, सेल शेप भी लगभग सिमिलर होता है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी सिमिलर होता है यू बैक्टीरिया के। डिफरेंस आता है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं आर्कीबैक्टीरिया में उनमें ईथर लिंकेज पाया जाता है और यू बैक्टीरिया में जो लिपिड होते हैं उनमें ईस्टर लिंकेज पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इन्होंने पहली स्टेटमेंट दी है, द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। सेकंड स्टेटमेंट दी है, डायटोमियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल ऑफ डायटम्स। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो क्या होता है, जो डायटम्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है उनमें सिलिका एम्बेडेड होता है। इसकी वजह से उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इवन आफ्टर द डेथ ऑफ डायटम्स, जब उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो वॉल हैं ये ओशन के नीचे जाके इकट्ठा हो जाती हैं और इन्हीं को डायटमस अर्थ बोला जाता है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर, वो जो फूड प्रोडक्शन है वो भी डायटम्स करते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और जो ये डी वाली स्टेटमेंट है कि वो माइक्रोस्कोपिक है और वाटर में पैसिवली मूव करते हैं, फ्लोट करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपकी बी, सी, डी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ए, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा है कि डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। जब उनमें सिलिका एम्बेडेड है तो वो इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं हो सकते, इसलिए आपका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एनऑक्सीजेनिक मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, रोडोस्पाइरलम, स्पायरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास और उल्वा। अब देखिए इसका आंसर जाएगा रोडोस्पाइरलम। उसका कारण ये है कि ये जो H+ डोनर है, जैसे कि आप जानते होंगे जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर को H+ डोनर यूज़ करता है वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, पर रोडोस्पाइरलम वाटर को H+ डोनर यूज़ नहीं करता है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता है। इसलिए एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आपके रोडोस्पाइरलम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे पहली बात उसने हमें बताई, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, नॉन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। पैथोजेनिक टू प्लांट, प्लांट को पैथोजेनिक है और ऑक्सीजन के विदाउट सर्वाइव कर सकता है, मतलब फैकल्टेटिव एनएरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकता है पर ऑक्सीजन नहीं मिले तो भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये तीनों ही बातें रेफ़र करती हैं माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि एनसीईआरटी में ये तीनों ही एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि सेल वॉल एब्सेंट होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इन्होंने 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो चारों स्टेटमेंट आपको पढ़नी चाहिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जो आंसर है वो तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, बाकी जो 3 इन्फॉर्मेशन सही हैं वो भी आपके फ्यूचर में कहीं काम आ सकती हैं। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। सही बात है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ये भी सही बात है, अगर एनसीईआरटी में आप जाके चार्ट देखेंगे तो वहाँ आपको यही पिगमेंट्स मिलेंगे। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ये भी बात सही है, आर्किगोनिया एंजियोस्पर्म्स में नहीं होते, इसलिए उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो आंसर इसका जाएगा डी, म्यूकर हैज़ बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। तो म्यूकर में जूस्पोर नहीं होते हैं,
जाइगोस्पोर होते हैं। और जाइगोस्पोर और जूस्पोर में अंतर ये होता है कि जूस्पोर क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और जाइगोस्पोर क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है म्यूकर हैज़ बायोफ्लैजिलेट जूस्पोर, क्योंकि जूस्पोर नहीं होंगे, जाइगोस्पोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। तो इन्होंने बोला दे आर यूकैरियोटिक, सही बात है, यूकैरियोटिक होते हैं वो। ऑल फंजाइज प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, तो इसका आंसर जाएगा बी। कारण ये क्योंकि उनकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ईस्ट एक एग्जांपल है और मल्टी सेलुलर बाकी जितनी भी फंजाई आप जानते हैं वो सब मल्टी सेलुलर है। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। अब इसमें ये बोल रहा है कि कोइल्ड आरएनए एंड कैप्सोमियर, तो अब ये बात हो रही है यहाँ पे देखिए सब ऑप्शंस में वायरस दिया हुआ है, पोलियो वायरस, टबैको मोज़ेक वायरस, मीजल्स वायरस और रेट्रो वायरस। अब जैसे ही आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद करना होगा कि एनसीईआरटी में वायरस के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे एक डायग्राम दिया हुआ है ग्रीन से कलर का जिसमें कैप्सियोमियर दिखाया हुआ है और कोइल्ड आरएनए और उसके नीचे लिखा हुआ है टबैको मोज़ेक वायरस। तो कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर पाया जाता है टबैको मोज़ेक वायरस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टबैको मोज़ेक वायरस। 8th क्वेश्चन है विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से स्टेटमेंट कौन सी रॉन्ग है। यू बैक्टीरिया आर फॉल्स बैक्टीरिया, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि यू बैक्टीरिया ही तो ट्रू बैक्टीरिया है, इसलिए जो आंसर जाएगा इसका ए जाएगा। पर नॉलेज के लिए हम बाकी 3 स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कोल्ड एल्गल फंजाई, तो ये इन्फॉर्मेशन शायद कुछ बच्चों के लिए नहीं होगी, तो फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कोल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बहुत कॉमन जानकारी है कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कोल्ड डेस्मिड, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गोल्डन एल्गी को डेस्मिड बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर गया ए। नेक्स्ट है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। सम फंजाइज आर एडिबल, तो ये स्टेटमेंट सही है कि कुछ फंजाई एडिबल होती हैं जैसे कि मशरूम्स वगैरह आपका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन मोनरा, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर मोनेरा में एब्सेंट होती है, कारण क्योंकि जो मोनेरा किंगडम के सेल होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं और प्रोकैरियोट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी। बाकी जो 2 ऑप्शन है वो देख लेते हैं। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनीमिलिया, बहुत कॉमन जानकारी है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है एनीमिलिया में। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ तो कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो हेटेरोट्रोप्स करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इनपरफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल बिलोंग टू, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनपरफेक्ट फंजाई जो कि डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, वो कौन से हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इनको ही एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि ये इनपरफेक्ट फंजाई है। और इनपरफेक्ट फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हमें अभी तक सेक्सुअल साइकिल नहीं पता है, या तो एसेक्सुअल साइकिल पता है या वेजिटेटिव साइकिल पता है। जैसे ही इनकी सेक्सुअल साइकिल हमें पता चलती है हम उसके हिसाब से जो 3 ग्रुप हैं उनमें शिफ्ट कर देते हैं, तो इसलिए इनको इनपरफेक्ट फंजाई बोला जाता है क्योंकि इनके सेक्सुअल साइकिल अभी तक हमें पता नहीं चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द बेसिस ऑफ RH विटेकर क्लासिफिकेशन। RH विटेकर ने किन चीज़ों को बेस मानते हुए अपना क्लासिफिकेशन दिया था और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसमें प्रेजेंट नहीं था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम RH विटेकर ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या है कंसीडर किया था।
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी उन्होंने कवर किया था। थर्ड है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म और डी है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दूसरे ही पेज पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि उन्होंने 5 चीज़ों को बेसिस बना के अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उसमें कहीं भी हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म का मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिस चीज़ को उन्होंने बेस नहीं माना था अपनी क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरियम। जो कैप्सूल होता है बैक्टीरियम का वो कैसे एडवांटेजियस होता है। तो इन्होंने बोला है इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, इट प्रोवाइड्स मीन ऑफ लोकोमोशन, इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच द सरफेस। तो डेसिकेशन होता है मतलब ड्राइनेस से बचाने का, है ना। तो ये भी एक एडवांटेज है कैप्सूल का क्योंकि उसमें वाटर होता है जो उनको क्या बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है। पर जो उसका मेन काम होता है कैप्सूल का वो क्या है, मैक्रोफेजेस से बचाना होता है, इम्यून सिस्टम से बचाना होता है जिस भी होस्ट में वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन 13 है, माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डेट ऑफ। रिंगवॉर्म डिजीज़ मतलब दाद खाज खुजली के बारे में बात कर रहा है। तो एक्चुअली माइक्रोस्पोरम बिलोंग करता है फंजाई किंगडम से। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फंजाई किंगडम से बिलोंग करता है। टीनिया एक टेप वॉर्म है, वाउचेरिया एक फ्लेरियल वॉर्म है, राइजोपस एक माउल्ड है और एस्केरिस एक राउंड वॉर्म है। तो अब देखिए सिर्फ इसमें राइजोपस है जो फंजाई किंगडम से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है सेम किंगडम, तो माइक्रोस्पोरम जो रिंगवॉर्म डिजीज़ करता है वो फंजाई से बिलोंग करता है और राइजोपस भी क्या है, फंजाई से बिलोंग करता है। इसलिए आपका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकन इंडिकेट्स SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे। लाइकन SO2 का पोल्यूशन कैसे इंडिकेट करती हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो पहला ऑप्शन है सो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये तो क्या है, डेफिनेशन हो गई लाइकन की, तो ये आंसर नहीं जाएगा। ग्रो फास्टर देन अदर्स, नहीं ये आंसर भी नहीं जाएगा। आर सेंसिटिव टू SO2 और डी ऑप्शन दिया है फ्लरिश इन SO2 रिच एनवायरनमेंट। तो लाइकन की एक खास बात होती है कि वो क्या है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करता है और SO2 एक पोल्यूटेंट है तो इसलिए वो सेंसिटिव होता है SO2 के। तो अगर आसपास SO2 है तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, इसलिए इस तरीके से वो इंडिकेट करता है कि ये एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है या ये वाटर पोल्यूटेड है जहाँ पे SO2 का प्रेजेंस होता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। द नेम विरोइड इज़ गिवन बिकॉज, विरोइड का नाम विरोइड क्यों पड़ा ये पूछ रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है दे आर स्मॉलर देन वायरस। ये बात सही है कि वो वायरस से छोटे होते हैं पर इसलिए विरोइड का नाम विरोइड नहीं पड़ा है। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये भी बात सही है कि वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ करते हैं पर इसलिए उनका नाम विरोइड नहीं है। RNA ऑफ विरोइड वॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, ये भी बात बिल्कुल सही है कि RNA जो होता है विरोइड का वो लो मोलिकुलर वेट का होता है पर इसलिए भी उनका नाम विरोइड नहीं है। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बच गया, वो है डी जो इसका आंसर जाएगा। इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है जो कि वायरसेस में पाया जाता है इसलिए इनका नाम विरोइड पड़ा है। तो इसका आंसर जाएगा डी। जो इसके PDF है और जो इसके आंसर्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाते रहें तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।